अतः चतुर्दशोऽध्याय। विभिन्न पुष्पोन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव पूजन की पूजा का महत्व है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप सप्रमाण हमें यह बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। सूर्य बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आप आदरपूर्वक सब सुने। मैं बड़े प्रेम से पुष्पावरण की विधि बता रहा हूँ। देवर्षि नारद ने भी इस विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्पार्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करने वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1 सहस्त्र बिल्वपत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 फलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक फल। जब इसी मान से तुला पर रखें तो वह संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, और यदि निष्काम भाव से युक्त है तो वह शिवरूप हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प खंड सहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलाधार से अभिषेक करना चाहिए। तदंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्वपत्र अथवा शतपत्र और कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पों के फूल चढ़ाए जाएं तो वह इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूप दीप नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोजन करा दिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का यथाविधि पूजन करे। कारागार में पड़े मनुष्य को 1,00,000 पार्थिव लिंग से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंग से शिव का पूजन करना चाहिए। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंगों को शिव की अर्चना करे। जो वाणी का अभिलाषी हो उसे जिससे शिव की पूजा करनी चाहिए। अभिचारादि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान है। सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव का पूजन करना प्रशस्त माना गया है। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10,00,000 कमल पुष्पों से पूजन करने का विधान है। यश प्राप्त करने वाले के लिए उतनी ही संख्या कही गई है और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1,000 पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान चाहने वाला 1 करोड़ कमल पुष्प से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन करे और शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्प से उनकी पूजा करे। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5,00,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख के जब से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है। और जब 5वें
लाख का जब पूरा होता है तब भगवान शिव उसका फल निस्संदेह प्रदान करते हैं। इसी ग्रंथ का 10 लाख जप हो जाए, इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ शिव की पूजा में समस्त लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो तो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। लाल और सफ़ेद मदार, अपामार्ग और कहार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से की हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। काशी के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक के फूलों द्वारा औषधि की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करने कर मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। समी पत्रों से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेल के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अपना शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। सेंधुआरी या शेफाली के फूलों से लोक में शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्वपत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं के लिए अविष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े के को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय न हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए। हे सतम, अब इसके अत्यंत शंकर के पूजन में धान्यों का प्रमाण तथा फल वह सब प्रेम पूर्वक सुनिए। हे विप्र, महादेव के ऊपर प्रेम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो वह उत्तम है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर 2 पाते निवेचन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपये अथवा मास संख्या से उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए अथवा जितनी दक्षिणा हो उसके उतनी दक्षिणा बताई गई है। वहाँ शिव
के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्रपूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। 1,00,000 फल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। 11 फल में 1,00,000 की संख्या में तिल होते हैं। तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पूर्व की भांति पूर्वोक्त विधि से शिव की पूजा करनी चाहिए। इस अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे महापात जन्य दुख निश्चित हो ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार 1,00,000 यज्ञ से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 8.5 प्रस्थ और 2 फल योग प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1,00,000 योग के बराबर होते हैं। मुनियों ने योग के द्वारा की गई पूजा की स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला बताया है। फल प्राप्ति की इच्छुक लोगों को ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत चांदी के रुपये भी दक्षिणा रूप में देना चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रसक्त है। यदि 1,00,000 गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। वेदांत आधा द्रोण 88 परिमाण में गेहूं की संख्या 1,00,000 होती है। शेष विधान विधिपूर्वक करनी चाहिए। मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्थ और 2 फल मूंग की संख्या में 1,00,000 होती है। ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंगु के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि एक प्रस्थ में 1,00,000 प्रियंगु होते हैं। इसके अनंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया है। राय से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 फल भर सरसों के 1,00,000 दाने हो जाते हैं। अब उन 1,00,000 सरसों के दानों से की गई शिव की पूजा निश्चित ही ऋतु के लिए शत्रु के लिए घातक होती है। ऐसा कहा गया है। अरहर की पत्तियों से शिव जी को सुशोभित करके उसका पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा करने के पश्चात 1 गौ और 1 बैल का दान करना चाहिए। मरीचि से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। अरहर की पत्तियों से रेंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है। ये मुनिसत्तम इस प्रकार से प्रयुक्त दानों का परिमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया है। हे मुनीश्वर, प्रेम पूर्वक 1,00,000 पुष्पों का परिमाण विश्व ने सुख सम्मान को प्रदर्शित करने वाले वयस्कों से एक गृहस्थ में शंख पुष्पों की संख्या 1,00,000 बताई गई है। 11 प्रस्थ में चमेली के फूलों का मान 1,00,000 कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का मान है और उसका आधा राई के फूलों का मान होता है। मल्लिका के 1,00,000 फूलों का पूर्ण मान 20 प्रस्थ है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम होता है। कनेर के पुष्पों का मान तिल के पुष्पों के मान का तिगुना कहा गया है। पंडितों ने
निर निर्गुणी के पुष्पों का भी उत्तम ही मान बताया है। केवड़ा, सिरेस अथवा तथा बंधुजीव के 1,00,000 पुष्पों का मान 10 पुष्प के बराबर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के मान की दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को कह रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भक्तिपूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करें। ज्वर में होने वाले लाभ की शांति के लिए भगवान शिव को दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा शतरुद्रीय मंत्र से, 11 रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, अथवा शिव के शास्त्रों का शिव के शास्त्रों का नामों में आदि में प्रणव अथवा अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजा उत्तम होती है। उत्तम वस्त्र धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य पुष्पों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उसके शास्त्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर शिव वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए, साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों से प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया गया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र न हो जाए तब तक दुग्ध धारा भगवान शिव का पूजन करती रहना चाहिए। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे तो जो चाट जाए, जहाँ कहीं भी प्रेम न हो, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब प्रयुक्त रूप से दुग्ध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चय ही कर्म की सिद्धि होती है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर लोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई है, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उस उक्त मंत्र का विधान 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। यह मुनीश्वर जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है।
भक्ति पूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु को पूजा करके भक्त को जो फल प्राप्त करता है उसे जैसा सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। वह इस श्लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिवलोक को जाता है। वह भक्त जहाँ करोड़ों सूर्य के समान वेदों में मान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से गिर कर बैठे हुए शिव रूप में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करता है। तदंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। श्री महागुणातीताय संहिता प्रथम खंडे सृष्टि बुखाने शिव पूजा विधि वर्णन नाम चतुर्थ अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्याने शिव पूजन वर्णन नामक 14 अध्याय पूर्ण हुआ।